हमारे लिए कोई मंच के मोहताज तो हमारा संघर्ष कभी रहा नहीं है। 2021 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं जब धर्मेंद्र प्रधान बने शिक्षा मंत्री, और पेपर लीक्स का सिलसिला उनके टेन्योर में शुरू हुआ। उनसे पहले भी जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो जाए, बाकी लोग हो, उनका भी इस्तीफा इसी पुरजोर तरीके से हमने मांगा है जब अलग अलग समय पे उन्होंने छात्रों के साथ गद्दारी की है एजुकेशन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो होल्ड करते हुए। ये बोल देने में कि वो लोग जिनके सामने वो भीख मांगते हैं वोटों की चुनाव के वक्त, जिनको वो जाति, धर्म और लिंग के आधार पे बट जाने के लिए, नफरत पालने के लिए डोज देते रहते हैं। बीजेपी बहुत कोशिश करती है वायरस और कॉकरोचेस का खात्मा करना, चैनल ब्लॉक करना, तमाम चीजें बोलना, दहशतगर्द की बी टीम बोलना, पर उनके इन कमेंट से हमारे हौसले तो टूट नहीं रहे हैं। इनफैक्ट ये सुन करके हमें और अड़ जाते हैं। भूख लग रही है तब क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी एक वीडियो देखी, मैं जवाब वो सुनना भूख लग रही है तो पानी पी रहे हैं, सुबह, दिन में, शाम को और उसके बीच में पानी पी रहे हैं। बाकी अगर बहुत ऐसा कुछ याद आ रही है खाने की तो मैं तो लिस्ट बना रही हूँ कि भूख हड़ताल के बाद क्या खाना है मुझे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो उसके बाद तो मैं दावत करूंगी, पूरा मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार चल रहा है, भूख हड़ताल का तीसरा दिन भी बीत चुका है। आप मुख्य तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, आयशा के मंच पर इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। आप दानिश को जानते होंगे, मुख्यतः ये तमाम चेहरे जो इस वक्त भूख हड़ताल में लगातार बैठे हुए हैं। फ्रंट पर भी आपको नेहा देखने को मिल रही है। हम मुख्यतः नेहा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि हम इनसे लंबी बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये खुद भूख हड़ताल पर हैं। तो नेहा, सबसे पहले ये हिम्मत कहाँ से आ रही है कि लगातार 3 दिन बिता लिया आप? हिम्मत तो क्या, मजबूरी है। अब इतना नालायक शिक्षा मंत्री हमें मिला है भाजपा की ओर से कि उसको और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भाजपा गर्व महसूस करती है कि हमारे राज में तो कोई इस्तीफे नहीं होते हैं। इससे ज्यादा गैर लोकतांत्रिक बात कुछ नहीं हो सकती कि आपके राज में इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं आपके राज में इस्तीफे? आप लोग जनता को सर्व नहीं करते हैं? लोकतंत्र नहीं चल रहा है आपके पार्टी के रूल के अंदर? क्यों नहीं होंगे इस्तीफे? बिल्कुल होंगे इस्तीफे, और आपके शिक्षा मंत्री को भी जाना पड़ेगा। भूख लग रही है तब क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी एक वीडियो देखी, मैं जवाब वो सुनना। भूख लग रही है तो पानी पी रहे हैं, सुबह, दिन में, शाम को और उसके बीच में पानी पी रहे हैं। बाकी अगर बहुत ऐसा कुछ याद आ रही है खाने की तो मैं तो लिस्ट बना रही हूँ कि भूख हड़ताल के बाद क्या खाना है मुझे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो उसके बाद तो मैं दावत करूंगी, पूरा मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। चलिए, जो आपने बहुत मुस्कुराते हुए बात कही, हालांकि कठोर है मेरे लिए सुनना भी कि अभी आप भूख हड़ताल पर हैं। किसे देख रही हैं जब आप इस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? तमाम बीजेपी नेताओं की टिप्पणी आ रही है, जैसे नितिन नवीन जो है भाजपा के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि कुछ कॉकरोच और कुछ वायरस हैं जो पनप रहे हैं, जिनका खात्मा बीजेपी करेगी। बीजेपी बहुत कोशिश करती है वायरस और कॉकरोचेस का खात्मा करना, चैनल ब्लॉक करना, तमाम चीजें बोलना, दहशतगर्द की बी टीम बोलना, पर उनके इन कमेंट से हमारे हौसले तो टूट नहीं रहे हैं। इनफैक्ट ये सुन करके हमें और अड़ जाते हैं हम कि ऐसे लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं, मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो लोग इतना सहज महसूस कर रहे हैं ये बोल देने में कि वो लोग जिनके सामने वो भीख मांगते हैं वोटों की चुनाव के वक्त, जिनको वो जाति, धर्म और लिंग के आधार पे बट जाने के लिए, नफरत पालने के लिए डोज देते रहते हैं, उन लोगों को, जिनको कायदे से, अभी चुनाव आने वाले बहुत सारे राज्यों में, कायदे से इन लोगों को विनम्र होना चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि कॉकरोच बोल रहे हैं, वायरस बोल रहे हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं तो अगले चुनाव में इस देश के जो युवा हैं, जो इस देश की मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आज के समय में, उनसे वोट आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। आपका ये एरोगेंस कि चुनाव के प्रोसेस को तो हमने खत्म कर दिया है SIR करवा के, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फिजिकल बाउंड्रीज होता है उसको बदल करके, इलेक्टोरल रोल्स को पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज करके, ईडी को जेब में रख के, ये जो एरोगेंस आपको महसूस होता है, सब एरोगेंस आपका उतार के रख देंगे। अगर आपको लगता है कि बैलेट बॉक्स आपने खरीद लिया है तो इस देश की सड़कों को, इस देश के सड़कों में उठ रहे संघर्ष को, प्रोटेस्ट्स को आप नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि मंच पर तो हम सोनम वांगचुक को देख सकते हैं, उनका गद्दा लगा हुआ है और वो लगातार लेटे हैं, नमक का पानी पी रहे हैं। तो जब आयशा का मंच लगा हुआ महज कुछ मीटर की दूरी पर ही, तो ये दूर क्यों लगा है? ये मंच वहीं क्यों नहीं लगा? देखिए, हम आयशा की तरफ से बात कर सकते हैं।
हमारे लिए कोई मंच के मोहताज तो हमारा संघर्ष कभी रहा नहीं है। 2021 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं जब धर्मेंद्र प्रधान बने शिक्षा मंत्री, और पेपर लीक्स का सिलसिला उनके टेन्योर में शुरू हुआ। उनसे पहले भी जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो जाए, बाकी लोग हो, उनका भी इस्तीफा इसी पुरजोर तरीके से हमने मांगा है जब अलग अलग समय पे उन्होंने छात्रों के साथ गद्दारी की है एजुकेशन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो होल्ड करते हुए। तो हम तो स्टेज पे बिठा दीजिए, आप हमें जमीन पे बिठा दीजिए, साइड में बिठा दीजिए, हमें लड़ना आता है, ये लड़ाई हमारी है और अपने हिस्से की लड़ाई कोई हमसे छीन नहीं सकता है। बाकी जो स्टेज पे बैठे हैं बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। सोनम जी बहुत पुराने संघर्ष के व्यक्ति रहे हैं, बैठे, वो भी अपने संघर्ष में सफल हो, यही कामना करेंगे। अच्छा, पहले से, क्योंकि ये 11 दिन हो चुके हैं, पहले से जो आंदोलन जिसमें आप खा पी रहे थे, आंदोलन चल रहा था, अब में 3 दिनों में कितना अंतर देख रही हैं? नहीं, बहुत अंतर है। बॉडी में वीकनेस है, सुबह सर दर्द हो रहा था, और एक चीज जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि किसी के हाथ में खाना दिख गया, कुछ महक आ गई खाने की, तो आप चले जाते हैं खाने के लिए। अब ऐसा हो रहा है कि अच्छा ये कर तो सकते हैं पर करना नहीं है, तो ऐसा पार्ट बन गया जिंदगी का। जो आप करते थे 3 दिन पहले तक, रोज करते थे, 3-3 4-4 बार करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। तो बस बॉडी यूज टू हो रही है उस प्रोसेस के कि खाना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब नहीं होगा। बस यही चल रहा है। आपको नहीं लग रहा कि आप लोग अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अब हम, कोई नहीं करना चाहता है। मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं जबान से बिल्कुल चटोरी हूँ, लेकिन अगर आप फोर्स कर देंगे कि इस देश के लोग अपनी शिक्षा और आत्महत्या के बीच में चूज करें, तो हम भी आपको फोर्स करेंगे कि आप यहाँ पे जो बैठे हुए आम लोग, स्टूडेंट्स, नौजवान हैं, आप या तो उनकी जिंदगी चुन लीजिए, या तो आप अपने करप्ट और इनकेपेबल शिक्षा मंत्री का गुरूर चुन लीजिए। ये चॉइस अब आपके हमने हाथ में रखी। शिक्षा मंत्री से आप इस्तीफा मांग रहे हैं और वो आप सभी को सलाह दे रहे हैं कि मन की बात देखिए। मन की बात ने पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बात कही। पीएम मोदी बातें बहुत अच्छी करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, यही हमारी हमसे शिकायत है। इससे ज्यादा समय मुझे नहीं लगता कि मुझे नेहा का लेना चाहिए, क्योंकि मैं बात करते समय भी मुझे तकलीफ महसूस हो रही है। हालांकि नेहा हंसते मुस्कुराते हिम्मत बांधे हुए हैं और लगातार कह रही हैं कि इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं, अडिग रहेंगे। कितने दिन और भूखा हमें रखना है या रहना है, हमें खुद नहीं इसका अंदाजा है, लेकिन ठीक है, जितनी बार भी भूख लग रही है, कुछ इसी प्रकार से पानी पी रहे हैं, तो इनके पानी पीने से मुझे लग रहा है कि मैं अंदाजा लगा लूँ कि फिर से इन्हें भूख लग रही है, क्योंकि सुबह शाम जब भी नेहा को भूख लग रही है तो वो पानी पी रहे हैं। सोचिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए 20 से 21 बच्चों ने जब आत्महत्या करी, तो उस भावुकता में आकर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस्तीफा नहीं दिया गया। अब मुद्दा यह है कि यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन्हें कुछ भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि अगर इन्हें कल को कुछ हो जाएगा तो क्या इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है? आप खुद मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।